मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जनवरी से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान और आपके जो सभी विषय हैं उनका अभ्यास करना है। जो आपको ये पुस्तिका दी गई है, इस पुस्तिका में आपके लिए ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना भी है और इनका अभ्यास भी करना है। तो आइए देखते हैं हम 8 ग्रेड वर्कबुक जो हमें प्रश्नोत्तर पुस्तिका दी गई है। हम कक्षा 6 गणित इनके प्रश्नों के संपूर्ण हल हम आपको समझाएंगे और करके भी बताएंगे। तो देखिए इसे, ये देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। लिखा है कि ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, इसका उत्तर देखिए ये दिया गया है। इसमें देखो तो यह है कि ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। तो हमें इसका ये उत्तर लिख लेना है और उसे याद करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया गया है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। तो दो बिंदुओं को जो जोड़ने वाला रास्ता है उसे देखिए, ये इसका ये उत्तर हो जाएगा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। जैसे मान लीजिए हमारे ये दो बिंदु हैं, ये हमने दो बिंदु रख लिए। अब हम यदि इन दोनों को जोड़ें तो इनका नाम हम क्रमशः ए बी ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम इसको नहीं बढ़ाते हैं। और ये हमारी बिंदु दोनों जुड़ के एक क्या बनाते हैं? रेखाखंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है और इसको याद भी रखना है। आगे देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। इसमें लिखा है कि यदि एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं। तो देखिए इस आकृति को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न का ये उत्तर जो है, यदि एक रेखाखंड को जैसे मान लीजिए AB है को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखें कि ये जो रेखा होती है ये दोनों तरफ इस प्रकार से रहती है और ये मान लीजिए हमारे AB दो बिंदु थे। AB हमने ऐसे दो बिंदु रख दिए, ये बिंदु, और इनको हम आगे तक बढ़ाएं तो फिर ये क्या कहलाती है? इस प्रकार से हम रख दें तो ये रेखा कहलाती है, इसको रेखा कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। तो ये देखिए इसमें दिया है कि यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कैसा? उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो अब मान लीजिए हमारी इस प्रकार से दो रेखाएं ऐसी हैं, ऐसी दो रेखाएं होंगी, इसका ये क्या होगा? एक बिंदु होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? इस दोनों रेखाओं को, इन दोनों रेखाओं को कहते हैं आसन्न रेखाएं। कौन सी रेखाएं? आसन्न रेखाएं। तो देखिए मैंने इसमें लिख दिया है उत्तर में कि यदि, तो देखिए यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, क्या हो? उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं जो हैं आसन्न रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? आसन्न रेखाएं। तो यह हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो देखिए ये दिया गया है कि समांतर रेखाओं को समझाते हुए परिवेश में कोई 4 उदाहरण लिखिए।
तो जो समांतर रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, तो हमारी जो समांतर रेखाएं हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, तो ये क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं जो कि जिनके बीच की दूरी क्या रहती है, हर जगह समान रहती है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके हमें इस प्रकार से 4 उदाहरण देना है। तो इनके देखिए, ये दिया है कि समांतर रेखाओं को समझाते हुए ये प्रश्न 5 था और इनमें जो है इसके उत्तर देखिए। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जैसे देखिए रेल की पटरी, तो रेल की पटरी क्या होती, सीधी जाती हैं। सड़क के दोनों किनारे, तो जैसे मान लीजिए सड़क रहती, दोनों किनारे कभी नहीं मिलते। खिड़की की सलाखें, खिड़की देखिए, खिड़की में जो हमारी सीधी सीधी सलाखें रहती हैं तो वो कभी नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये, और इसके बाद देखिए दिया है स्केल के सम्मुख किनारे, जैसे हमारी स्केल पट्टी रहती है तो इसके ये सम्मुख किनारे रहती हैं। तो ये हमारे 4 उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। इसे देखिए, इसमें दिया गया है कि किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, और आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो हमें जो ये आकृति दी गई है इसमें हमें किरण, तो हम किरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्या होती है किरण, किरण जो एक निश्चित बिंदु से आगे ऐसी इस प्रकार से खींची जाती है, इसे हम किरण कहते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी किरणें हैं, क्रमशः देख लीजिए, OA और OB, ON, ON, OC, ये हमारी किरणें हैं। तो देखिए इसके उत्तर में हमने लिखा है, तो यहाँ देखिए ये इसमें दिया गया है कि ये जो रेखाएं होती हैं, एक ऐसी रेखा जिसका अंत बिंदु ज्ञात होगा, दूसरा अनंत लंबाई का हो, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और हमें इसकी क्या करनी थी, इस जो चित्र दिया गया है इस चित्र में हमें किरणें बताना थी कि किरण कौन सी, OA किरण, तो हमने ये इसमें लिख दिया कि ये हमारी OA किरण है, ये OA किरण है, ये OB है, ये किरण OC है, तथा ON भी इसमें किरण है, O से जो हमारा N बिंदु है N तक, तो ये OA हो जाएगी, फिर OB, OC, और ये O बिंदु से N तक। ये हमारी इस प्रकार से इसमें 4 किरणें हमें लिख लेना है और इसको याद भी कर लेना है। आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। अब हमें ये जो यहाँ नीचे तालिका दी गई है, ये तालिका दी गई है, इसमें हमें इनके उत्तरों को लिखना है कि बंद आकृति कौन है और खुली आकृति कौन है। तो अब देखिए बंद क्या कहलाती है, जो यहाँ से ऐसी ऐसी चलती ऐसी बंद हो जाती है, ये बंद आकृति है। तो अब देखो ये बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। और खुली, ये देखो ये रेखा है, ये भी बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है और ये भी बंद नहीं है, ये खुली है। तो हम इनको क्रमशः इस प्रकार से इसे लिख देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारी नंबर क्रमशः ये जो इसमें दी गई हैं, ये देखिए हमने इसमें लिखा है कि ये देखो नंबर 1 ये क्या हुआ है, ये खुली आकृति है, 3 भी खुली है और ये 5 भी खुली है। तो हमने ये क्रमशः इनके नाम दे दिए। और बंद में, ये बंद इसमें भरना थी, तो बंद हमारी चौथी और छठवीं और हमारी ये दूसरी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से ये तीनों 1, 2 और 3 ये हमारी बंद आकृति आ जाएंगी। तो इसमें हमें ये बंद में लिखना है इनके क्रमांक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। ये जो हमें आकृति दी गई है इसमें कौन कौन से कोण हैं और कौन कौन से शीर्ष हैं, ये जो आकृति दी गई है यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें लिखना है। तो देखिए हमने इस प्रकार से इनके उत्तर लिखे हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए जो हमें ये प्रश्न दिया गया था कि इसमें हमें कोण बताना है और शीर्ष बताना है। तो इसमें देखो ये आकृति में शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। तो ये हमने लिख दिया शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D हैं। अब क्या बताना, कोणों के नाम भी बताना थे। तो ये देखिए हमने पहला कोण लिखा है ABC, यानी यहाँ ABC से ये B कोण हो जाएगा।
फिर बी सी डी लिखा, बी सी डी, तो ये सी कोण हो जाएगा। फिर सी डी ए यानी ये डी कोण है, और इसके बाद कोण लिखा डी ए बी, ये नीचे ये डी ए बी लिखा है, तो ये हमारा ए कोण हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कितने शीर्ष रहते हैं? 4 शीर्ष रहते हैं और 4 क्या रहते हैं? 4 कोण रहते हैं। इस आकृति में 4 कोण हैं, तो ये हमें इसके उत्तर लिख लेना है। ये हमारा इसका उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें दिया गया है कि ये जो चित्र दिया गया है, ये जो चित्र है, इस चित्र को देख करके लिखिए कि वृत्त का व्यास क्या है, जीवा क्या है, बहिर्भाग में एक बिंदु है उसका नाम लिखिए, और त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं उनके नाम यहाँ क्या करना है? लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमें इनके लिखना थे। ये देखो, ये हमने लिखे हैं, ये आप लिख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। तो ये दिया गया है, इसमें दिया है कि ये देखिए, ये नंबर 1 वृत्त का व्यास, ये पूछा गया था कि वृत्त का व्यास क्या है। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? इसमें सी से बी तक ये वृत्त का व्यास है, और जीवा ईडी है। तो ये ईडी देखिए यहाँ पे ये दी गई है, वृत्त की जीवा ईडी, ये ईडी है, ई से ये डी बिंदु तक ये ईडी जीवा हो जाएगी। और इसके बाद बहिर्भाग में बिंदु क्या है? ये बाहर, ये देखो, ये बिंदु क्यू है। कौन सा? ये बिंदु क्यू है। और त्रिज्याएं हमारी केंद्र से ओ ए त्रिज्या हो जाएगी, ओ बी त्रिज्या हो जाएगी, ओ सी त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये इसमें 3 त्रिज्याएं दी गई हैं, तो ये हमें इनके उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। संलग्न चित्र में एक चतुर्भुज है जिसके आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या चतुर्भुज ABCD बहुभुज है? फिर लिखा है चतुर्भुज ABCD में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? और सामने है चतुर्भुज ABCD में शीर्ष की संख्या कितनी है? और चतुर्भुज ABCD में कोणों की संख्या कितनी है? जो हमें चतुर्भुज ABCD दिया गया है, इसमें हमें नीचे लिखना है। तो देखिए, तो ये जो चतुर्भुज दिया गया था, इस चतुर्भुज में ये हमें यहाँ देखिए, हाँ, चतुर्भुज में कितनी, इसमें क्या पूछा था? बहुभुज हैं। कितने बहुभुज हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताना कि इसमें कितने बहुभुज हैं। तो देखिए, इस चतुर्भुज में ABCD बहुभुज है। क्या पूछा था? क्या ये चतुर्भुज बहुभुज है? हाँ, चतुर्भुज बहुभुज है, क्योंकि इसमें कौन सा चतुर्भुज? 4 भुजाएं हैं, तो 3 से त्रिभुज बनता है, तो ये 4 हो गया, तो ये बहुभुज है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो चतुर्भुज ABCD में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज। फिर चतुर्भुज ABCD में शीर्षों की संख्या कितनी है? 4 शीर्ष हैं, 4 हमने पहले भी गिनती की है इनकी, ये 4 शीर्ष हो जाएंगे। फिर चतुर्भुज, इसमें कोणों की संख्या भी 4 है, तो हमें ये 4 लिख लेना है, ये इसका उत्तर है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों के हल देखे। अगली वीडियो के माध्यम से हम अगली प्रश्नावली को लेकर के कल देखेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये सभी प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो आपके पास आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।